हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए बीए सेमेस्टर जो हो रहे हैं अभी, उन बच्चों के लिए लाए हैं जो हिंदी साहित्य विषय दिए हुए हैं। उनके लिए कौन कौन से टॉपिक हिंदी में पढ़ने होंगे, कितने पढ़ने होंगे और उसमें कितने नंबर प्राप्त होंगे, सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, यह शिक्षा नीति अभी अपन देखने जा रहे हैं। यह 2020 में अपनाई गई थी और जब से यह चल रही है। ठीक है, हमें सबसे पहले बात करेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर। ठीक है, प्रश्न पत्र इसका होगा हिंदी काव्य। ठीक है, जो लिखित में होगा पेपर। ठीक है, चलो इस प्रथम सेमेस्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपको कोई द्वितीय वर्ष या कोई अगर सेमेस्टर को देखना हो तो आप देख भी सकते हैं इसी में। ठीक है, मैं आराम से सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्धारण समिति। ये तो भी लोग हैं जिन्होंने हमारे इस पाठ्यक्रम को बनाया है। ठीक है, जैसे डॉक्टर पुनीत बिसारिया हैं, संयोजक हैं, सदस्य हैं। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव हैं। ठीक है, हम अब देखते हैं अगले। यह है जनरल प्रोग्राम आउटकम्स। ठीक है, इस जो हमारा जो कोर्स है क्यों, इसलिए ऐसा क्यों बनाया गया है उसकी जानकारी दी गई है। पढ़ते हैं पहला टॉपिक। विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य एवं भाषा का आधारभूत ज्ञान प्राप्त हुआ। ये हुई हमें इसकी जानकारी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं साहित्य के मूलभूत स्वरूप तथा विभिन्न विधाओं हिंदी के रोजगारपरक स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, आप इसको आप अपने अनुसार देख लीजिए कि कौन कौन से हमें इस कोर्स को पढ़ने से लाभ होंगे, वो सभी यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगले। अब आ गए यहाँ पर हम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स। ठीक है, बीए सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर के हिंदी का प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य के विभिन्न काव्यों की प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के जो विषय में जानकारी प्राप्त देना और हिंदी काव्य के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देकर विद्यार्थियों को हिंदी कविता के विकास का क्रम से अवगत कराना। ठीक है, ये हमारी प्रथम सेमेस्टर की और इस प्रथम सेमेस्टर की और संपूर्ण जानकारी प्राप्त आगे करेंगे। चलो देखते हैं। अगर आप और किसी वर्ष या कोई अलग सेमेस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको यह पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आ गए, हमको तो इंग्लिश में दिया है। हाँ, अब आए हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग क्लास सर्टिफिकेट। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 यहाँ पर है। सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। हम अपना टाइटल क्या है, हिंदी काव्य। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो देखते हैं हम। कोर्स आउटकम्स, हिंदी काव्य के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के विषय में जानकारी देना तथा हिंदी काव्य के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी देकर विद्यार्थियों को हिंदी कविता के विकास क्रम से अवगत कराना। ठीक है, अब है इसकी असली टॉपिक जो है हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, कितने कितने पढ़ने हैं, सभी यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। इसके अंतर्गत क्या क्या है वो सभी देख लीजिए आप। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासु साहित्य और नाथ साहित्य और अलौकिक साहित्य।
भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनका वैचारिक आधार निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य। दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 10 में तो पढ़े ही होंगे सगुण निर्गुण, कैसा है वही कठिन नहीं आएगा दोस्तों पेपर बीए का, बहुत ही आसान होगा। बस इतना होगा कि आपको बस उनकी जानकारी होना चाहिए जिससे आप उसको अपने शब्दों में अपने अनुसार उसको लिख सकते हैं। इतनी जानकारी वीडियो में आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसके लिए हम आपके लिए कुछ इसके बारे में क्वेश्चन देंगे, ये आप पढ़कर पास आसानी से हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इसके रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण पद्धतियों एवं परिचय। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख के भेद। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्तक। प्रमुख कवि और उनका काव्य वही है दोस्तों कक्षा 10 में जो ने पढ़ा है वही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों वही टॉपिक हैं जो हमने कक्षा 10 में पढ़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो हमने पढ़ा है पहले टॉपिक प्रथम सेमेस्टर के लिए है और ये है सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। जैसे कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य एवं क्षेत्र, ठीक है, इत्यादि। इसको आप पढ़ लीजिए और अपने अनुसार लिख लीजिए। ये है सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। टॉपिक आप देख लीजिए और इसका अगर चाहिए तो आप या इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और किसी भी अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट या किसी में परेशानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको उसका जो हिंदी का सिलेबस आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं इस चैनल पर आपको उसकी भी पढ़ाई होगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको पूरी जानकारी इसमें प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो गई, ठीक है दोस्तों। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।